नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बाद अब मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना की बारी है। पहले मिजोरम की मतगणना 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन राजनीतिक दलों और एनजीओ, छात्र संगठनों और चर्च की अपील के बाद चुनाव आयोग ने इसकी तारीख बदलकर 4 दिसंबर कर दी, क्योंकि ईसाई बहुल राज्य में लोगों के लिए रविवार का दिन काफी अहमियत रखता है। मिजोरम में मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ इस बार मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF और जोरम पीपल्स मूवमेंट JPM और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। चुनाव में 18 महिलाओं समेत कुल 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को वोट डाले गए थे और राज्य के 8.57 लाख मतदाताओं ने 80% से वोट दिए और अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। मिजोरम में MNF, JDM और कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मिजोरम में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी आप ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा 17 निर्दलीय उम्मीदवारों की किस्मत का भी फैसला होना है। न्यूज एजेंसी PTI की मुताबिक मिजोरम के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी H. लियानोजेला ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 13 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। और बता दें कि 13 केंद्रों पर 40 विधानसभा सीटों में से प्रत्येक के लिए एक मतगणना हॉल बनाया गया है। सबसे पहले डाक और मतपत्रों की गिनती होगी। सुबह 8:30 बजे से EVM में पड़े वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। अधिकारी ने कहा कि 12 विधानसभा क्षेत्रों वाले आइजोल जिले में 3 मतगणना केंद्र हैं, जबकि अन्य जिलों में एक केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुछ सीटों पर जहां मतदाताओं की संख्या कम है, केवल 2 दौर की गिनती होगी, लेकिन अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में 5 दौर की गिनती होगी। अगर बात करें अभी तक रिपोर्ट की, तो बता दें कि मिजोरम में अभी तक 32 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें 16 पर JPM और 11 पर MNF और 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे थे कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसे में 3 हिंदी भाषी क्षेत्र राज्यों में कांग्रेस की बड़ी हार मिली, जिसको लेकर राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। फिलहाल कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये थी अभी तक की अपडेट। ऐसी अपडेट के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 आवाज।